कंसेप्ट हम लोग पढ़े, उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। An electron moving horizontally with a velocity of 4 into 10 to the power 4 meter per second enters a region of uniform magnetic field of 10 to the power 5 minus 5 Tesla. Acting vertically downward as shown in the figure, draw its trajectory and find out the time it takes to come out of the region. देखो ये अंदर नहीं बाहर से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये बात मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अब क्योंकि बाहर से प्रोजेक्ट किया गया है तो और कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलरली अंदर जा रहा है, तो ये कैसा बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा। आपको ऑलरेडी इसका पाथ मैं समझा चुका हूँ। ये आपके पास लाइन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ टेबल बना के देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ डाइवर्ट होगा कि नीचे की तरफ होगा। क्यू वी बी एफ, नेगेटिव वेलोसिटी आपके पास एक्स एक्सिस में है, तो आई कैप बी आपके पास अंदर में है माइनस के कैप, तो सबको पॉजिटिव बना लें, तो ये होगा प्लस आई प्लस के कैप माइनस इंटू माइनस। सो लेट्स सी क्या होगा, आई जे के आई एंड के आई जे। देखो के आई जे होता है, आई के है तो क्या होगा माइनस जे, तो टोटल आंसर आ जाएगा माइनस जे। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो ये उसका होगा पाथ, और सेमी सर्कल बनाकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे निकल जाएगा उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से एंटर किया है। तो कितने वेलोसिटी से वो एंटर किया है, v इक्वल्स 4 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड, सब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। और क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो मास क्या है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, राइट। तो टाइम पीरियड क्या होगा, अगर पूरा सर्कल घूमता तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, आधा सर्कल घुमाए पाई एम बाय क्यू बी। वैल्यू देख लो क्या है, सारी वैल्यू आप पुट कर लेना। 3.14, एम की वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड मैग्नेटिक फील्ड 10 टू द पावर माइनस 5। तो देखो वेलोसिटी का इधर कोई रोल है ही नहीं, इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो बाहर निकलेगा। तो चाहे जितने भी वेलोसिटी से वो अंदर जाए, इतने ही टाइम में वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, राइट। नेक्स्ट, so next question is, an electron travels in a circular path of radius 20 centimeter in a magnetic field 2 into 10 to the power minus 3 Tesla. Calculate the speed of the electron. What is the potential difference through which electron must be accelerated to acquire this speed? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको रेडियस की वैल्यू दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मास दे दिया गया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और चार्ज दे दिया गया है आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। रेडियस का फॉर्मूला होता है आपके पास mv बाय क्यूबी, ये आपके पास रेडियस का फॉर्मूला होता है। और आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, क्यू बी आर बाय एम, ये आपके पास v की वैल्यू हो गई। देख लो q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, b is 2 into 10 to the power minus 3, r 0.2 divided by
9.1 into 10 to the power minus 31. मल्टीप्लाई करो 1.6 into 2, that is 3.2 into 0.2, 0.32, सॉरी 32 बोल रहा हूँ, 0.64 by 9.1 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power minus 3 by 10 to the power minus 31. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो. मैं इसको 64 by 9 बोलता हूँ और 10 to the power minus 19 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 2 by 10 to the power minus 31. अब अप्रोक्सीमेटली 9 7 जा 63, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 7 into 10 to the power देख लो 31 minus 24, क्योंकि ऊपर 31 चला जाएगा, 19 5 24 होता है. 31 minus 24 is 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी. इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्सीमेट स्पीड है ये. जब आपको स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता चल गया, आपसे पूछा है what must be the potential difference through which electron must be accelerated to acquire the speed. ये वाला कंसेप्ट हम लोग किस में पढ़े हुए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए हैं. मतलब आपके पास ये वाला एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला एक पॉजिटिव टर्मिनल है. जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है, तो डेफिनेटली इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है. अभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे, आपने इलेक्ट्रॉन रखा, एक पोटेंशियल डिफरेंस V है. मतलब आप यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल को A बोलेंगे, एक B बोलेंगे, राइट. तो जब आप VB माइनस VA के बारे में बात करें, इसकी वैल्यू V है, बिकॉज B वाला हाई पोटेंशियल पे, A वाला लो पोटेंशियल पे. तो आप बोल सकते हैं राइट नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज केप्ट एट दैट पोजीशन, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है ना. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स कितना पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन में, तो ये हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज E इंटू V. इलेक्ट्रॉन A पॉइंट पे रखा गया है, A पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी उतना ही होगा. मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इक्वल्स Q इंटू डेल बी. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब B विथ रेस्पेक्ट टू B या विथ रेस्पेक्ट टू आप किसी के रेस्पेक्ट में भी निकाल रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर वही लिखे होंगे और वैल्यू आएगा EV. देखो जिसके रेस्पेक्ट में भी लिखे होंगे तो आंसर EV ही आएगा. नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और जैसे ही वो इधर पहुंचा, इसके पास एक वेलोसिटी आएगा. वो बोला है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो ताकि वेलोसिटी इतनी आ जाए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं EV इक्वल्स हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर. आपको क्या चाहिए? V चाहिए. V इक्वल्स हाफ m बाई E इंटू V स्क्वायर. खत्म. यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस या V की वैल्यू आ जाएगी. वैल्यू सारी पुट कर दीजिएगा, सारी वैल्यू तो दे दी गई है, वैल्यू सारी पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर. आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा, राइट. नेक्स्ट, an electron is being accelerated through a potential difference of 10 to the power 4 volt, enters a uniform magnetic field of 0.04 Tesla perpendicular to its direction of motion. Calculate the radius of curvature of the trajectory. अच्छा, now an electron is accelerated through a potential difference, मतलब आपके पास यहाँ पर डेल V की वैल्यू कितनी है? 10 to the power 4 वोल्ट. इसका मतलब एनर्जी कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉन, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय जितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर था, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, E इंटू डेल V. और 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 इंटू 10 to the power 4
that is 1.6 into 10 to the power minus 19 plus 4 minus 15 जूल, इतनी एनर्जी उसके अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या है 0.04 टेस्ला, दैट इज 4 into 10 to the power minus 2 टेस्ला। ठीक है, आपसे पूछा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, R इक्वल्स mv बाय qb, ये आपके पास R की वैल्यू है। तो ये वाले पार्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो mv इज मोमेंटम, हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ताकि हम ज़्यादा कैलकुलेशन से बचें। काइनेटिक एनर्जी इज रिटन बाय हाफ mv स्क्वायर, जिसको आप क्या बोल सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m, राइट। तो p इज mv, राइट, तो p को आप क्या बोल सकते हैं 2m का अंडर रूट। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस, mv की जगह पे आप क्या बोलेंगे 2m का अंडर रूट बाय qb, खत्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बार में आ गया। आप पहले यहाँ पर से वेलोसिटी कैलकुलेट करो, फिर पुट करो, एक साथ एक ही फॉर्मूले में हम लोग डाल दिए। 2 इंटू मास की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ई की वैल्यू यहाँ अभी अभी निकालें 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई क्यू बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और बी की वैल्यू आपके पास है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी सॉल्व करना आपको समझाया हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10 के पावर का जुगाड़ बैठाएंगे, 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर, देखो इधर क्या है 10 टू द पावर माइनस 31 माइनस 15, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 46। ठीक है, पावर इवन होना चाहिए, जब तक पावर इवन है तब तक ठीक है, जहाँ पावर ऑड हुआ वहाँ प्रॉब्लम है। और नीचे है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। सो लेट्स सी, अब थोड़ा सा हम लोग का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 2 इंटू 91 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। अब थोड़ा सा सही होगा, कैलकुलेशन अब आराम से हो जाएगा। देख लो 16 तो बाहर निकल आ जाएगा 4, राइट, और अंदर बच जाएगा 2 इंटू 91 दैट इज 182 इंटू 10 का पावर ऊपर देख लो कितना है माइनस 24, और यहाँ पर आ जाएगा 6.4 का 10 to the power minus 21। Now this can be solved easily, अंडर रूट 182 और ये 4 6.4, 182 किसके आसपास है 13 और 14 के बीच में है, देख लो 13 और 14 के बीच में ही है 182 वाला पार्ट, तो आगे तो सॉल्व हो जाएगा। 13 और 14 के बीच में है तो कोई ना कोई एक नंबर है, क्योंकि 14 आपके पास क्या होता है 196, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 169, तो बेसिकली ये ज़्यादा करीब है 13 के ज़्यादा करीब है, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, an electron beam passes through a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये भी एक यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर बेसिकली यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, याद रहे वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाद में बताया जाएगा, आप अभी यही समझ ले 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स 1 टेस्ला, एक ही बात है। And an electric field of this both acting simultaneously. If the path of the electron remains undeviated, calculate the speed of the electron. अब देखो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड है, मतलब नेट फोर्स इक्वल 0 लग रहा है, तो यही बात मैं आपको पढ़ाया हूँ। समझना है कि इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, इसका मतलब बी वी ई इस तरीके से लगेगा, मतलब बी अगर एक्स एक्सिस में है, v आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है
वो वाई एक्सिस में होगा और ई आपके पास कहाँ पर होगा, जेड एक्सिस में होगा। ये स्टोरी है, तभी जाके इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, अनडेविएटेड होगा। तो इस समय v की वैल्यू क्या है, e बाय बी, और वेलोसिटी कितनी होगी 3.4 इंटू 10⁴ बाई 2 इंटू 10⁻³ वैल्यू इज 1.7 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये होने से आपके पास पाथ अनडेविएटेड रहेगा। ना इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा, आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव होगी तो इलेक्ट्रॉन बीम सीधा सीधा तो नहीं जा सकता, तब तो वो सर्कल पाथ में रोटेट करेगा एंड वैल्यू होगा mv बाई क्यू बी। वेलोसिटी यहाँ से निकाल दी, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, in a chamber a uniform magnetic field of 8 Gauss, see 1 Gauss equals 10⁴ Tesla, राइट। तो 8 Gauss, तो ये बेसिकली 10⁻⁴ टेस्ला 8 Gauss, तो आपको समझ में आ गया होगा टेस्ला क्या होगा। is maintained an electron with speed 4 into 10⁶ meter per second enters the chamber in the direction normal to the field। ठीक है, describe the path of the electron, what is the frequency of revolution of electron, what happens to the path if it progressively loses its energy due to collision with the atoms of molecule of the environment। चलो, तो आपके पास कोई एक चैम्बर है, इन चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। ये एक चैम्बर है अपने पास, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इलेक्ट्रॉन एंटर्स द चैम्बर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फील्ड। ठीक है, फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया गया यहाँ से विथ वेलोसिटी v। तो आपको पता नहीं कि किस तरीके से एंटर करवाया गया, ऐसे भी एंटर करवाया जा सकता है, कि एंगल पे भी एंटर करवाया जा सकता है। इनफैक्ट आपके पास एंटर कैसे भी करवाया जा सकता है। अगर इस तरीके से एंटर करवाया गया तो पाथ ऐसा होगा। कैसे एंटर करवाया गया चैम्बर में, नॉर्मल टू द फील्ड खाली बोला है, बाकी कैसे एंटर किया गया वो नहीं बताया गया है। तो जब कुछ बताया नहीं जाएगा, आप कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, तो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा एंटर किया है, इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर ऐसे एंटर किया है, और ये कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ऐसा आप कंसिडर करेंगे। तो जब आपके पास सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आपके पास मिल जाएगा mv बाय क्यू बी से। तो टाइम पीरियड आपको अगर पता है, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। ना व्हाट हैपेंस टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ इट प्रोग्रेसिवली लूजेस इट्स एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अगर एनर्जी लूज करेगा तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, पाथ विल बी स्पाइरल। इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करेगा, धीरे धीरे, वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है तो रेडियस कम हो रहा है, देखो, और धीरे धीरे रेडियस कम होगा तो पाथ कैसा बन जाएगा, पाथ विल बी स्पाइरल पाथ, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। क्योंकि रेडियस आपके पास कम हो रहा है, और रेडियस कम क्यों हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी कम हो रहा है ना। व्हाई वेलोसिटी कम हो रहा है, बिकॉज कॉलिजन की वजह से एनर्जी कम हो रहा है, यही रीजन की वजह से इसका पाथ क्या होगा, स्पाइरल होगा, राइट। नेक्स्ट, a monoenergetic electron beam of initial energy 18 kilo electron volt moving horizontally is subjected to a horizontal magnetic field of 0.4 Gauss normal to its initial direction।
कैलकुलेट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो वही डिफ्लेक्शन वाला पार्ट आ गया, समझाते हैं मतलब क्या है। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी एक इलेक्ट्रॉन सब्जेक्ट किया गया है उस डायरेक्शन में जाने के लिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। तो मैं ऐसा समझ लेता हूँ, जो भी डायरेक्शन में जाए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा समझ लेता हूँ। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। डेविएशन आपको पढ़ाया है और ये डिस्टेंस आपको क्या बोला है, 30 सेंटीमीटर बोला है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया लाइक दिस विथ वेलोसिटी v। तो यहाँ से ऐसे एक्चुअली कायदे से ये सीधा जाना चाहिए, बट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो ये डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्यों जाएगा, अब आपको पता है नीचे की तरफ क्यों जाएगा। 30 सेंटीमीटर पे बोला है, पहले रेडियस चेक करते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स 30 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स mv बाय क्यूबी। तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, पहले रेडियस तो देख लें, x इज ग्रेटर देन r या x इज लेस देन r, उसी हिसाब से तो पता चलेगा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31। ना बीम ऑफ इनिशियल एनर्जी 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी एनर्जी के फॉर्मेट में दिया है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2MEK डिवाइडेड बाय QB। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मुझे एनर्जी के मतलब सारी वैल्यूज बताएंगे। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ऑलरेडी बोल दिया हूँ, 1.6 into 10 to the power minus 19, और किलो है मतलब 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय QB। चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19, और B अगर आप बोलते हैं 0.4 गॉस, दैट इज 0.4 into 10 to the power minus 4। ये टोटल डेटा मैं लिख दिया हूँ। देखो अब इसको सॉल्व करना है हमको। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करूंगा, इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इतना सॉल्व करें। तो 2 into 9.1 क्वांटिटी देखो, ठीक है। तो वैल्यूज अपने पास क्या है, 2 into 9.1 into 18 into 1.6, 2 into 9.1 into 18 into 1.6, वैल्यू है 524.16 अंडर रूट 524.16 इंटू 10 का पावर 31 माइनस 19 प्लस 3, दैट इज ये हो जाएगा 19 हो जाने से ये 50 हो जाता, 50 माइनस 3 10 पावर माइनस 47। चलो 48 डिवाइडेड बाय नीचे कर देते हैं 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। तो 48 कर देते हैं, अंडर रूट 5241.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 डिवाइडेड बाय 0.64 इंटू 10 पावर माइनस 23। अब बस अंडर रूट निकालना है हमको। कहाँ गया अंडर, एक मिनट, 5241.6 का अंडर रूट वैल्यू है 72.39, अप्रॉक्सीमेटली 72.4 ले लूँगा। 72.4 डिवाइडेड बाय 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 बाय 10 टू द पावर माइनस 23 ना। अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सेवेंटी टू पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय 0.64, वैल्यू इज 113.125।
113.125 into 10 to the power minus 1 मीटर, दैट इज सेंटीमीटर में डालने का है। तो ये हो जाएगा 11.3125 into 10 to the power minus 2 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11.3 सेंटीमीटर। ये हो गई आपके पास इसकी वैल्यू। अब देखिए x से 30 सेंटीमीटर, r है 11.3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग r की वैल्यू निकाले 11.3 सेंटीमीटर और x से 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। x तो बहुत ज़्यादा है। आपको बोला है व्हाट इज द डेविएशन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। भाई 30 सेंटीमीटर तक तो बात पहुंचेगी नहीं, बिकॉज 11.3 सेंटीमीटर में पूरा स्टोरी खत्म हो जाएगा। 11.3 सेंटीमीटर में वो पूरा घूम के आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये बीम इतना दूर तो जाएगा ही नहीं, 30 सेंटीमीटर में तो जाएगा ही नहीं। ये बीम ऐसे घूम जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चला जाएगा। सो देयर इज अ डेविएशन ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का डेविएशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। डेविएशन सिंस x is greater than r, जैसे कि बता दिया था, डेविएशन इज 180 डिग्री, राइट। नाउ ये वो पार्ट है जहां पर अगर पार्टिकल बाहर से अंदर आएगा तो, जो यहाँ पर मैंने 180 डिग्री का डेविएशन निकाला, ये वो पार्ट है अगर पार्टिकल कहाँ से अंदर आएगा, बाहर से अंदर आएगा तो। अब पार्टिकल बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मूविंग हॉरिजॉन्टली सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जाते जाते पार्टिकल को पता नहीं चला मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया, मतलब पार्टिकल इज ऑलरेडी इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर ऐसे जा रहा था विथ वेलोसिटी v, और जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड इधर आया है। इधर मतलब पार्टिकल इज ऑलरेडी इनसाइड अ मैग्नेटिक रीजन, ऑलरेडी इनसाइड ए मैग्नेटिक रीजन। तो जैसे ही वो ऑलरेडी इनसाइड ए मैग्नेटिक रीजन है, तो ऑब्वियस ही बात है ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगा और पूरा सर्कल सर्कल घूमता रहेगा। इसका सेंटर ये रहा और रेडियस तो मैंने निकाल ही दिया है, r इक्वल्स 11.3 सेंटीमीटर का रेडियस निकाल दिया है। अब बोला है व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, डिस्टेंस बोला है, मतलब पार्टिकल इधर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 30 सेंटीमीटर का। ये क्या आप एंगल थीटा निकाल सकते हैं? और जैसे ही एंगल आपके पास थीटा निकल जाएगा, उसके बाद आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल, निकाल दीजिएगा। आपके पास यहां से एंगल पता चल गया है, आप यहां से पता निकाल दीजिएगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। पता चल जाएगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना हुआ पार्टिकल का। पहले वर्टिकल से 90 में था, अभी कितना है ये आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। लेंथ है 30 सेंटीमीटर का, आर आपके पास 11.3, इतने का रेडियन का थीटा आ गया, राइट। अब ये सवाल इजी था और कुछ नहीं। अगर बाहर से एंटर हो रहा था तो 180 और अंदर में है तो देखो क्या स्टोरी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam of proton enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meter per second at an angle of 60 degree to the field. पाथ देखो पहले ही बोल दिया, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। रेडियस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करो। क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.3 टेस्ला, वेलोसिटी गिवन है 4 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, और एंगल देखो थीटा गिवन है 60 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। तो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू है वी साइन थीटा एंड वी पैरेलल की वैल्यू है वी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला लगा दो, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। बीम ऑफ प्रोटॉन बोला है तो मास की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और नेक्स्ट पार्ट पूछा है ऑल्सो फाइंड द पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच की वैल्यू क्या होती है, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, यही तो होता है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 2 पाई m बाय क्यू बी ओवर। ये सारे डेटा लगा के आप निकालो, यू विल गेट द आंसर। Now last example, a proton projected in a magnetic field of 0.02 Tesla travel along a helical path of radius 5 cm and pitch is also given. Find the component of velocity of proton along and perpendicular to the magnetic field। देखो पिच के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, पैरेलल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। एंड आपके पास रेडियस के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या क्या डेटा गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.02 टेस्ला, रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड पिच आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। यहाँ से आप टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे 2 पाई m बाय क्यू बी। तो जैसे ही टाइम पीरियड निकाला पिच वाले फॉर्मूले में डालिए, आपको पैरेलल कंपोनेंट मिल जाएगा, और रेडियस वाले फॉर्मूले में डालिए आपको कैसा मिल जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी, बिकॉज आप अगर किस में डालेंगे, देखो सारी वैल्यू बता देता हूँ। रेडियस कैसे निकालेंगे, 5 सेंटीमीटर है, मीटर में रखना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू बी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड बी की वैल्यू है 0.02, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -2। सारी वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से। यहाँ से ये कैंसल, अब 2 उधर चला गया। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, v परपेंडिकुलर इक्वल्स 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -27। v परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 10 हो जाने से 28 -21 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपके पास v परपेंडिकुलर। नाउ व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ v परपेंडिकुलर, आपको v पैरेलल भी मिल जाएगा। v पैरेलल कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कोई वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये फायदा है। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, मास इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg बाय क्यू बी। फॉर्मूला गलत लिखा हूँ, वन पॉइंट सिक्स इंटू 10 टू द पावर -19 और 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखो क्या कटेगा, 1.6 कट गया, 2 कट चुका है। ठीक है, तो वैल्यू है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -27
डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 21, और तो कुछ नहीं है, तो 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 सॉरी माइनस 6, ये आ गया टाइम पीरियड। तो पिच की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन खत्म। 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स V पैरेलल इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब V पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, V पैरेलल इक्वल्स 20 into 10 to the power minus 2 divided by 3.14 into 10 to the power minus 6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, V पैरेलल भी आ जाएगा आपके पास, राइट। तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाला ट्राई कीजिएगा, ये वाले क्वेश्चंस आपको बाकी सारा समझ में आ जाएगा।